इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को इंडस नाम क्यों दिया गया है ये हम लोग समझेंगे। देखिए, इस रीजन पे जितने भी साइट्स मिला है वो साइट्स इंडस नदी के आसपास मिला है, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन नाम ये क्यों दिया गया है इंडस वैली को? जो पहला साइट, फर्स्ट साइट जो कि एक्सकावेट किया गया इस रीजन पे, उस साइट का नाम है हड़प्पा, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, ये जो चार सिविलाइजेशंस है ये वर्ल्ड के अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से है। एंड इफ यू नोटिस, ये चार सिविलाइजेशंस किसी न किसी नदी के आसपास बसी हुई है। जैसे कि यहाँ इजिप्ट में यहाँ नाइल रिवर के आसपास जितने भी साइट्स मिला है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के आसपास जितने भी साइट्स मिला है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। इंडस नदी के आसपास जितने भी साइट्स मिला है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, या फिर जिसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे वांगहो नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। इस वांगहो नदी के आसपास जितने भी साइट्स मिला है वो चाइना सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और चाइना सिविलाइजेशन को शांग सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन था ये चार सिविलाइजेशंस में से सबसे बड़ा था, एक्सटेंसिव, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ही एरिया कवर करता था कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशंस। और ये यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट्स मिला है। नाउ वी विल डिस्कस द जोग्राफिकल एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नाम मांडा। मांडा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हो जाता है नॉर्दर्न एक्सटेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ मांडा नॉर्थ में, और साउथ में कौन सा था? दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सो फ्रॉम नॉर्थ मांडा टू दायमाबाद महाराष्ट्र, साउथ, यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता था। और एक था वेस्ट में सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से लेके यहाँ ये वेस्ट में है, और यहाँ से लेके यहाँ आलमगीरपुर तक जो कि ईस्ट एक्सटेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये उत्तर प्रदेश में है। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये जो साइज बन रहा है, यहाँ नॉर्थ में मांडा, वेस्ट में सुतका गेंडोर, और साउथ में दायमाबाद, आलमगीरपुर जो कि ईस्ट में है, यहाँ इसको ज्वाइन करें तो आपको एक साइज, ये जो साइज मिल रहा है ये क्या है? ये है क्वाड्रिलैटरल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन था उसका शेप कैसा है? क्वाड्रिलैटरल, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग रेक्टेंगुलर शेप, लगभग। मेसोपोटामियंस के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशंस को मेलुआ कहते थे, मेलुआ नाम से जानते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो इसका मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच ट्रेड रिलेशंस था। प्रीवियसली मैंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि कॉपर के साथ टिन मिलाने से ब्रॉन्ज मिलेगा, इसीलिए इस एज को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो पहला साइट इसका वेट किया गया वो था हड़प्पा, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका वेटर कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। कब किया गया? 1921। और जो पहला फर्स्ट टू यूज वर्ड्स इंडस वाज सर जॉन मार्शल, और ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस कौन कौन से हैं? मेसोपोटामिया और इजिप्ट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं साउथ एशिया का। और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड है।
मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और वेस्टर्न एक्सटेंशन है सुत्का गेंदर जो कि पाकिस्तान में है, और ये जो ईस्टर्न एक्सटेंशन था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और साउथ एक्सटेंशन है महाराष्ट्र में धनबाद। कौन कौन से साइट्स पाकिस्तान में मिला है, कौन से इंडिया में और कौन से अफगानिस्तान में, ये हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान में जो साइट्स मिला है वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हू-दारो, कोट दीजी, सुत्का गेंदौर, और इंडिया में धोलावीरा, लोथल, सुरकोटाडा, रांगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली, रोपर। अफगानिस्तान में आपको सोर्तुगाई और मुंडिका मिलेगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट साइट कौन सा है, वो थे मोहनजोदारो। और अगर कहा जाता है कि लार्जेस्ट इंडियन साइट, तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी जो कि इंडिया में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा है मेच्योर हड़प्पन फेज, तीसरा है लेट हड़प्पन फेज।